नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं महाबहस। कृषि सुधार कानून तो किसानों के फायदे में है, किसानों के जीवन को बदलने के लिए है, कायाकल्प करने के लिए है, उनको फसलों की कीमत दिलाने के लिए है, उनकी फसलों को देश और विदेश का बाजार दिलाने के लिए है, उनकी फसल को वैल्यू एडिशन यानी नई नई चीजें बना करके पूरी दुनिया में पहुंचाने का है। किसानों को जो आज तक बंद करके रखा गया, मंडियों के भीतर कैद करके रखा गया, आजादी के लिए है। मगर दोहरी राजनीति विपक्षी दलों की, चाहे वो वामपंथी दल हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे कांग्रेस हो, इसने ये एक झूठा आंदोलन खड़ा कर रखा है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के महासंवाद की ये अहम बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। तो क्या विपक्ष दरअसल आज प्रधानमंत्री मोदी ने जिस साफगोई से और जिस तल्ख अंदाज में हमला बोला है, क्या जवाब है विपक्ष का? क्या इसके बाद विपक्ष को मिलेगी मात और बनेगी बात, खत्म होगा आंदोलन? आइए आज महाबहस में यही पूछूंगा मैं सवाल। किसानों से बात, विपक्ष को मात। पहले क्या होता था कि अगर मंडी में बेहतर दाम नहीं मिलते थे या फिर उसकी उपज को दोयम दर्जी का बताकर खरीदने से इनकार कर दिया जाता था, तो किसान मजबूरी में औने पौने दामों पर अपनी उपज बेचने को मजबूर रहता था। कि आप अपनी फसल को जहां चाहे आप निर्णय करके बेच सकते हैं। आपको जहां सही दाम मिले आप वहां पर उपज बेच सकते हैं। आप अपनी उपज का निर्यात करना चाहते हैं, आप निर्यात कर सकते हैं। आप उसे व्यापारी को बेचना चाहते हैं, आप बेच सकते हैं। आप अपनी उपज दूसरे राज्य में बेचना चाहते हैं, आप बेच सकते हैं। पीएम मोदी का मंत्र मान जाएंगे किसान। जो आज किसानों के नाम पर आंदोलन कर रहे हैं, वो जब उनका समय था तब चुप मार करके बैठे हुए थे। ये जितने लोग आंदोलन चला रहे हैं ना, ये उस सरकार के हिस्सेदार थे, समर्थन करते थे, और यही लोग स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर बैठ गए थे। फसल बेचने के लिए किसान के पास सिर्फ एक मंडी नहीं, बल्कि उसको विकल्प मिलना चाहिए, बाजार मिलना चाहिए। हमने देश की 1000 से ज्यादा कृषि मंडियों को ऑनलाइन जोड़ा। इनमें भी 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार किसानों ने कर दिया है। 30 दिन का घमासान, अब होगा समाधान। ये चाहिए कि वो आंदोलन का रास्ता छोड़कर टेबल पर वार्ता के लिए आएं, प्रावधानों के अनुसार बातचीत करें। अगर प्रावधानों में कोई तकलीफ है तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत विनम्रता पूर्वक आग्रह किया है कि सरकार उन पर चर्चा के लिए भी, विचार करने के लिए भी और संशोधन करने के लिए भी तैयार। आज महाबहस इसी पर। तो किसानों से विनम्रता पूर्वक आग्रह प्रधानमंत्री का कि फिर भी अगर कोई आपके मन में शंका है तो उसके समाधान के लिए सरकार बैठी है, आप आइए, लेकिन बात होगी मुद्दों पर, यह भी साफ कह दिया गया। मगर विपक्ष पर करारा हमला आज प्रधानमंत्री का दिखा, तल्ख अंदाज में दोहरा रवैया, दोहरी राजनीति करने वाले का आरोप लगाया। मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इसीलिए मैं आज पूछूंगा सवाल। अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, सुनील चोपड़ा सीपीआई के नेता जुड़े हुए मेरे साथ, प्रियंका गुप्ता कांग्रेस प्रवक्ता, कुलदीप सिंह धारीवाल किसान नेता और शलभ मणि त्रिपाठी सीएम के सूचना सलाहकार। स्वागत है आप सभी का। सुनील चोपड़ा जी, मैं आपसे शुरू करता हूं आज, क्योंकि बड़ा ही तीखे अंदाज में आज वामपंथी दलों पर भी प्रधानमंत्री ने हमला किया। कहा कि सम्मान निधि ममता बनर्जी की सरकार नहीं लेने दे रही है बंगाल में किसानों को,
और यहां जो किसानों के फायदे का बिल है उसको आप लोग रोक रहे हैं जानबूझकर, जबकि उसी केरल में जहां आपकी सरकार है कोई मंडी नहीं है। यह दोहरा रवैया नहीं, दोहरी राजनीति नहीं तो क्या है? बिल्कुल ये दोहरी राजनीति नहीं है, क्योंकि आप गहराई में नहीं जा रहे हैं। केरला में हमने 25 चीज़ों पे एमएसपी दिया है, सब्जी पे भी और यैम पे भी और आलू पे भी। आप ये समझ लो कि आप तो सिर्फ गेहूं और धान पे दे रहे हैं एमएसपी, जहां दे भी रहे हैं। और जब हम पंजाब में और हरियाणा में जो एमएसपी मिल रहा है उसका मुकाबला बिहार से करते हैं तो हमें पता लगता है कि बिहार के लोग 1/3 कीमत पे अपना गेहूं और धान बेच रहे हैं। तो हम देखते हैं कि मगरमच्छ और मछली के बीच में कोई सीधा बाजार नहीं हो सकता। नहीं तो चोपड़ा साहब यही बात आप लोग 91 में भी कह रहे थे। किसान के 91 में चोपड़ा साहब जब 91 में भेज रहे हैं, मुझे याद है कि खेतों में एक जापानी तरीका आया था मछली डालने का। अब आप मगरमच्छ भेज रहे हैं तो क्या होगा किसान को? किसान मूर्ख नहीं है, उसको पता है क्या होगा। चोपड़ा साहब आपने पेट्रोल की कीमत को क्या कर दिया है? किसान को ट्रैक्टर के लिए भी डीजल चाहिए। शाला मणि त्रिपाठी जी, आप पहले जवाब दे दीजिए। मगरमच्छ भेज रहे हैं क्या किसानों की तो आप बीच आप पेट्रोल का उन्हें निकलने के लिए है? हाँ, असलियत ये है। देखिए किसानों को, किसान भाइयों हरियाणा को में कहते हैं मगरमच्छ की कच्छ तरह में किसने मगरमच्छ। निगला पिछले 70 सालों में ये पूरे देश को पता है। अगर 70 सालों में इन्होंने इतनी अच्छी पॉलिसीज लागू की, 70 सालों तक किसानों के लिए इतना कुछ करते रहे, तो आप एक चीज समझिए, बहुत ही मामूली सी चीज है, जनधन खाते किसानों का अकाउंट तक नहीं था, गरीब लोगों के अकाउंट तक नहीं थे, और उसमें जो बिचौलिए थे वो फायदा उठाते थे। क्यों? क्योंकि किसान के अकाउंट में पैसा नहीं जा सकता था, उसका कोई खाता नहीं था। वो बैंक जाता था तो उससे कहा जाता था कि आप अपना कोई बिजली का बिल लेकर आइए, कोई आवास का प्रमाण लेकर आइए। आवास का प्रमाण लेने जाता था तो लेखपाल उसको दौड़ाता था। तो चार तरफ से किसान थक के आता था बेचारा, वो कहता था कि नहीं साहब कोई बात अकाउंट में पैसे भेजने की नहीं, हमको आप कैश दे दीजिए, और वहीं पर बिचौलियों की दुकान शुरू हो जाती थी। आज जब प्रधानमंत्री जी दिन रात किसानों के लिए काम कर रहे हैं, अगर आप देखिए तो इतनी साफ नीयत के साथ इसी देश में यूरिया के लिए लाठियां चलती थी। आपने वो दिन देखा है कि यूरिया के लिए लाठियां चलती थी, उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में लोगों ने देखा है। प्रधानमंत्री जी ने उसका उपाय निकाला, नीम कोटेड यूरिया कर दिया, जनधन खातों की व्यवस्था कर दी कि जनधन खातों में सीधे आपको जो भी फायदा है आपके अकाउंट में पैसा जाएगा, आपको उसकी दिक्कत नहीं आएगी। अरे सुनिए साहब, सुनिए। तीसरी चीज आप देखिए, आयुष्मान जो होता था, आयुष्मान कार्ड इनके दिमाग में नहीं आया। आप अजय जी आप पता करिए कि एक किसान के घर में किसी को गंभीर बीमारी होती थी, उसको अपनी जमीन बेचनी पड़ती थी, अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ती थी, पत्नी और मां के जेवर बेचने पड़ते थे। प्रधानमंत्री जी ने करोड़ों लोगों के लिए आयुष्मान का व्यवस्था किया। आज देखिए बिजली की उपलब्धता बढ़ाई। लगातार प्रधानमंत्री जी का प्रयास यह है कि लागत जो कि इनके राज्य में 60 से 70% आती थी, यानी अगर 60 रुपए लागत आती थी तो वो चीज कहीं जाके 100 रुपए में बिकती थी, 30 रुपए का फायदा होता था। आज प्रधानमंत्री जी ने उस लागत को लाकर 35 रुपए पे खड़ा कर दिया है, और जो बिकने का रेट है वो 120 रुपए कर दिया है। और इसी बात से प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि हम किसानों की जो स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात है क्यों नहीं बोलते, कि जो वामपंथी है केवल जहर बोने का काम करते, वो स्वामीनाथन रिपोर्ट को लेकर क्यों दबाए बैठे थे। आज प्रधानमंत्री जी ने लागत कम की और उसकी कीमत थी उसको बढ़ाया, इसीलिए दुगनी की तरफ किसान बढ़ रहा है, किसानों की तरक्की हो रही है। ओके, अनुराग भदौरिया जी, तो ये आज जब प्रधानमंत्री खुद किसानों से रूबरू हो रहे थे अनुराग जी, तो किसानों ने कहा, बताया, पूरे देश ने देखा, आपने भी देखा जरूर होगा कि कैसे वो फायदा उठा रहे हैं इन कानूनों से, मौजूदा कृषि सुधार कानून से और अब तक इस सरकार के उठाए गए कदमों से। आप लोग क्यों चाहते हैं कि नहीं फायदा मिले किसानों को? आज प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे ये आरोप लगाया आप लोगों पर। देखिए, प्रधानमंत्री जी, जब देश के प्रधानमंत्री जी ये बात कह रहे थे तो शायद बोलते बोलते उस बात का उन्होंने कई बार जिक्र किया कि किसान की इनकम बढ़ा सकते हैं, किसान कहीं भी अब माल बेच सकता है, उसकी एमएसपी खत्म नहीं होगी। कितनी होशियारी से प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे। प्रधानमंत्री जी ये नहीं बता रहे थे कि कहीं तो बेच सकता है,
मंडी के बाहर बेचेगा तो एमएसपी फिक्स नहीं होगी, तो किसी भी दाम में उसको बेचना पड़ेगा, चाहे वो ज्यादा चाहे वो कम। यही तो हुआ। अगर प्रधानमंत्री जी बोल देते नहीं, मंडी में भी एमएसपी आपको देनी पड़ेगी किसानों को, और मंडी के बाहर भी जब अनाज बेचेगा किसान तब भी एमएसपी देनी पड़ेगी, ऐसा उन्होंने नहीं बोला। फिर उन्होंने बोला हम किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आपने 18,000 करोड़ 9 करोड़ किसानों को दिया, तो प्रत्येक किसान को 16.5 रुपए पड़ा। 16.5 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से आप दे रहे हैं, तो किसान का सम्मान है अपमान है? 16.5 रुपए में क्या किसान का सम्मान कर रहे हैं आप? क्या किसान खा लेगा, क्या कर लेगा प्रतिदिन? दूसरी बात, अटल बिहारी वाजपेयी, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी आज अगर होते और उनको लगता आज उनकी जो उनकी भावनाओं का अपमान किया भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि किसानों के हितकारी थे, जब किसान के आंख में आंसू होता था तो उनके भी आंख में आंसू होता था। जो कानून इन्होंने बनाया उससे उनकी भावनाओं का अपमान हुआ। दूसरी बात, ये जो अन्न है, रोटी जब गुलाम हो जाती, रोटी जब आप इसको रोटी को जब आप कर लोगे, गुलामी में बांध लोगे या रोटी का बंधक बना लोगे, तो जो इंसान होता है, आदमी होता है, वो गुलाम हो जाता है। इसके मतलब रोटी बंधक बना के आप इंसान को गुलाम बनाना चाहते हो। प्रधानमंत्री जी ने जरा सा भी इस सब बारे में कोई जिक्र ही नहीं किया। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी की आप जयंती पे बोल रहे थे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी के जो उनकी भावनाओं थी उसके बारे में तो जिक्र नहीं किया। उनका जिक्र तो किसानों से होता था, वो किसानों की भावनाओं का सम्मान करते थे। फैक्ट के साथ रखिए। बहरहाल प्रियंका गुप्ता को मैं लाता हूं, अगर वही कुछ तथ्य बता सके, कैसे रोटी का गुलाम बना देंगे ये आप नहीं बता पाए। प्रधानमंत्री जी ने बोला ही नहीं, बोला एमएसपी फिक्स। और क्या, जब सुन तो लीजिए, जब रोटी बंधक होती है ना तो आदमी गुलाम हो जाता है। जिसके पास ताकत होती है रोटी देने की, फिर उसके हिसाब से आदमी चलता है। काला बाजारी आप बंद करने जा रहे हैं, काला बाजारी को आप खत्म कर देंगे, फिर क्या होगा? बेइंतहा अनाज स्टॉक कर लेगा व्यक्ति, फिर उसके हाथ में आपको अन्न देने की ताकत होगी। जिसमें अन्न देने की ताकत होती है फिर उसी का राज चलने लगता है, फिर आपका व्यक्तित्व खत्म हो जाता है। जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसा उनका मानना था आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का, कि जिसके पास खाना देने के, आपने देखा नहीं जिसके यहाँ जो लोग काम करते हैं, जिसमें जहां भी काम करते हैं वो अपनी मालिक की बात सुनते हैं। मालिक जो कहता है वो करने लगते हैं। जो बेच रहा है, बड़े बड़े ब्रांड के चावल बिकते नजर आते हैं, गेहूं बिकते नजर आते हैं, आटा बिक रहा है, सारी चीज खाने पीने की चीजें ब्रांड के बिक रहे हैं मार्केट में। तो क्या वो खुद उपजा रहे हैं? क्या तो बिक रहा है, ये फैक्ट्री में बन रहे हैं क्या? ये सुनिए, वो तो वही रहा है। फर्क ये है कि किसानों को मिल रहा है 15 रुपए और कंज्यूमर को गिरा पड़ रहा है 50 रुपए। ये लोग कर लेंगे तो प्रियंका अनाज गुप्ता, बचेगा। चलिए ठीक है, प्रियंका गुप्ता को मिला तो बड़े आदमी के पास अनाज होगा, फिर वो मन चाहे कीमत मांगेगा। अनुराग जी ठीक है, आई कम बैक अगेन। बिक रहा है, अंतर है कि नहीं? प्रियंका गुप्ता जी, सबसे ज्यादा हमलावर आज कांग्रेस पर ही थे प्रधानमंत्री जी। कह रहे थे जो दोहरा रवैया, दोहरी राजनीति, केरल में कुछ और, यहां पर कुछ और, खुद अपने मैनिफेस्टो में कुछ और लोगों के बीच कुछ और, खुद को बचाने के लिए, किसानों के लिए या खुद को बचाने के लिए? देखिए, मुद्दा विपक्ष है या मुद्दा किसान है, सबसे पहले तो सरकार को यह समझना होगा। आज 30 दिन हो चुके हैं, 30 दिन के बाद भी किसान आज सड़कों में बैठा हुआ है इस ठंड में। मैं पूछना चाहती हूं, क्या बीजेपी का कोई मंत्री, कोई भी नेता वहां पहुंचा है क्या? क्या एक रात भी वहां बैठा है क्या? नहीं बैठा है, इसलिए क्योंकि उसका दर्द नहीं समझता है, उस किसान का दर्द नहीं समझता, उस आम आदमी का दर्द नहीं समझता है। मैं पूछना चाहती हूं कि आज किसान को क्यों रोका जा रहा है? धरना प्रदर्शन करने से भी रोका जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कौन नेता पहुंचे उनके बीच कि उत्तर प्रदेश का किसान बॉर्डर पे ना पहुंच पाए, दिल्ली बॉर्डर पे? तो मैं पूछना चाहती हूं कि आप किसानों को इस तरह से रोक लेंगे? और विपक्ष का काम होता है कि हर एक आवाज को बुलंद करना अगर उसके साथ अन्याय हो रहा है, और अगर हाथरस की एक बेटी के साथ खड़े हो सकते हैं, उन्नाव की एक बेटी के साथ खड़े हो सकते हैं, तो किसानों के साथ भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो सकते हैं। और अगर सरकार को यह लगता है कि वो तानाशाही दिखा सकती है और किसानों को इस तरह से वो जो है चुप करा लेगी, तो ये उनकी बड़ी भूल है। आज किसान चुप बैठने वाला नहीं है। ये धरना 15 किलोमीटर से बढ़कर 30 किलोमीटर और 40 किलोमीटर और 100 किलोमीटर हो जाएगा, और सरकार को झुकना ही पड़ेगा। आज किसी भी कीमत पर जो है किसान झुकने को तैयार नहीं है। और किसान की महिलाएं क्या सवाल हो गया है क्या? आज ये कह रही है झुकाने का मुद्दा बन गया है क्या कि कौन झुकेगा? मैं यहाँ पर देख रही हूँ घर, ये है हमारा देश और ये है हमारे देश का किसान और ये है हमारे देश की महिलाएं। मैं पूछना चाहती हूँ, सरकार क्यों इतनी तानाशाही पर लगी हुई है? जो किसान नहीं समझा पा रही, जो किसान को नहीं समझा पा रही, 30 दिन से किसानों को समझाने की कोशिश कर रही है, और प्रधानमंत्री से लेकर सारे नेता समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कुलदीप सिंह धालीवाल को भी मैं ले लेता हूं, फिर जवाब दूंगा। क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? की बातों का उनको बरगला रहा है। विपक्ष का काम होता है
ठीक है, कुलदीप सिंह धालीवाल जी किसान नेता भी हमारे साथ हैं। कुलदीप सिंह धालीवाल जी, जरा आप दो टूक हमें बताइए कि क्या इस बिल में खराबी है या क्या इस बिल में फायदा है? देखिए, बिल में जो खराबियां थी, क्योंकि मेरे पंजाब से ये आंदोलन शुरू हुआ है, बिल में जो भी खराबियां थी, जैसे सबसे पहले तो ये बात थी कि एसडीएम से आगे आप नहीं जा सकते थे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। तो सरकार ने वो खामियां दूर करने की कोशिश की है, ड्राफ्ट दिया है किसान जथेबंदियों को कि इस पे आप ध्यान से देखो कि हम सारी चीजों से आगे बढ़ सकते हैं। तो लेकिन हमारे जो, जैसे मेरी बहन बोल रही थी, कांग्रेस के प्रवक्ता है और एसपी के भी प्रवक्ता जो बोल रहे थे, मैं उनको ये जवाब देना चाहता हूं कि कोई भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे की अब कोई औकात नहीं रह गई है कि वो किसानों के साथ बैठ सके, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे किसी भी हो। अब बात किसानों और सरकार के बीच में है, कोई भी बीच में नहीं बैठ सकता, और दोनों तय कर रहे हैं। धालीवाल साहब, ये कह रहे हैं, नहीं धालीवाल साहब, आप सुन रहे हैं कि विपक्षी दलों का तेवर यह है कि सरकार को झुकना पड़ेगा, सरकार कर रही है कि विपक्षी दल दोहरा रवैया, दोहरी राजनीति कर रही है। सवाल है कि किसान को तो प्रधानमंत्री खड़े होकर कह रहे हैं कि आपके साथ कुछ गलत नहीं होने जा रहा है, और क्या चाहिए? पुरजा कष्ट मरे कबू न सर, जो ये झुकने झुकाने वाले लोग हैं, झुकने झुकाने की बात चली गई, अब देश हित की बात करने की जरूरत है। देश हित में कानून को इतना सशक्त बनाने की जरूरत है कि सारे देश का किसान कहे कि सरदारों ने आंदोलन किया था और हमें ऐसा कानून दे दिया सरकार के साथ मिलके जो हमारे भविष्य के लिए को उज्जवल करेगा। तो आपको सारी लगता है, पॉलिटिकल पार्टियों को नहीं, अब धालीवाल साहब, आप किसान नेता हैं, आप खुद किसान हैं, आपको लगता है कि ये कानून किसानों को फायदा दिलाएगा, जैसा आज प्रधानमंत्री ने अपने महासंवाद के जरिए कहा है किसानों को? बिल्कुल। निवेश, खेती में निवेश कैसे लेके आओगे आप? पिछला जो कानून था उसमें तो हमें खुदकुशियां दी हैं, तो आप कैसे निवेश लेके आओगे? यही तो एक कानून है जिससे आपकी खेती में निवेश आएगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप, एफपीओ आपके साथ काम करेंगे। तो आप, और आपके पास है क्या? इस कानून को आप वापस कर दोगे। पिछले कानून में तो हम पहले ही सुसाइड कर रहे हैं, हमारे बच्चे बाहर विदेशों में जा रहे हैं, पंजाब तो खाली हो रहा है। सुनील चोपड़ा तो साहब, हम क्या करेंगे? ये किसान की आवाज है, किसान नेता हैं कुलदीप सिंह धालीवाल, जानते होंगे शायद आप। अब वो कह रहे हैं कि अभी तक के कानून ने तो आत्महत्याएं दी, उस मंडी और एमएसपी ने खुदकुशी दी, तो अब अगर निवेश लाना चाह रही है सरकार तो इतनी क्यों परेशानी? आप लोगों को 91 में भी परेशानी हो रही थी जब उदारीकरण चल रहा था, वही कांग्रेस की सरकार ने उदारीकरण का काम किया था, तब भी आप लोग यही कह रहे थे कि ये देश को बेच रहे हैं, देश तो समृद्ध हो गया, ले जाएगा कहीं भी, लेकिन आप वो तो नहीं करोगे। उसमें से पैसा खा रहे हो, 20 रुपए के पेट्रोल को आप 80 रुपए 100 रुपए पे बेच रहे हो। आप फिर यहां वहां की बातें ना कीजिए। नहीं, चोपड़ा साहब, हमें सीधे बताइए, 91 में भी आप लोगों ने कहा था कि देश को बेच रहे हैं मोदी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह, क्या बिक गया क्या देश? वही यही डर आज भी दिखा रहे हैं आप लोग। से मतलब नहीं है, मुझे नरेंद्र मोदी से मतलब है जो चोरी कर रहा है किसान की। बनी थी ना, जब भाखड़ा डैम बनी थी तब भी कम्युनिस्ट लोगों ने बोला था कि आप लोगों के तबीयत खराब है जी। शलामणि जी प्लीज रिस्पॉन्ड। आप बताइए कि सवाल ये है कि ये जो भी लोग विरोध में जो बातें कह रहे हैं, आखिर ये खत्म कैसे होगा, कब होगा? आपने अजय जी सुन लिया ना किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या इनकी शब्दावली है। इनको नफरत नरेंद्र मोदी जी से है, इनको किसानों से कोई मतलब नहीं, जो कानून आ रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं। अभी देखिए किसान नेता उन्होंने कितनी अच्छी बात कही कि राष्ट्र को सशक्त करना है, इनको उससे भी मतलब नहीं। ये तो वो लोग हैं कि अगर चीन में बारिश होती है तो भारत में छाता खोल लेते हैं। ये वो लोग हैं जो हमेशा से इस तरह की बातें करते रहे। इनसे आप राष्ट्रहित की उम्मीद नहीं कर सकते। इनको नफरत है मोदी नाम से। मोदी जी कुछ भी अच्छा करेंगे तो इनकी तबीयत खराब होने लगती है, ये बौखलाने लगते हैं। आज देश का किसान इस बात को समझ रहा है, आज देश का किसान इस बात को समझ रहा है कि मोदी जी किसानों के साथ खड़े हैं। आज किसानों के हित का फैसला ले रहे हैं, आज किसानों के हित में निर्णय ले रहे हैं। तो ये तमाम ऐसे लोग, इनकी तबीयत खराब हो रही है, ये बौखला। अब देखिए
ये गिद्ध है, ये गिद्ध है, इनके मनाने से गाय नहीं मरती। अजय जी, ये गिद्ध है, इनके मनाने से गाय नहीं मरती। ये 14 में भी मनाते रहे, 19 में भी मनाते रहे, कुछ नहीं होगा। आप देखिएगा, किसान मोदी जी के साथ डटकर खड़ा है। इस देश का किसान मोदी जी के साथ डट के खड़ा है और आगे भी डटकर खड़ा रहेगा। आप देखते रहिए। कुछ नहीं खड़ा है मोदी जी के साथ, इनके पड़ोसी भी नहीं खड़े हैं। एक एक पड़ोसी को दुश्मन तो बना फिर दिया चुनाव है कौन इस जिता आदमी ने। रहा है? आप मोदी जी के नाम से नफरत करते रहिए, आपकी तबीयत खराब होती रहेगी मोदी जी के नाम से। मोदी जी राष्ट्रहित के निर्णय लेते हैं तो आपकी तबीयत खराब होती है। मोदी जी कुछ अच्छा करते हैं तो विपक्ष का बीपी बढ़ता है। आप जैसे लोग एक्सपोज हो चुके हैं, भाग गया है। अच्छा, आप जैसे लोग एक्सपोज हो चुके हैं, बेनकाब हो चुके हैं। आप चाइना में बारिश होने पर भारत में दोनों को बुलाना चाहते हो एक बार। अनुराग जी, भाई क्या आप लोगों ने नाक का सवाल बना लिया है कि नहीं अब तो ये मौका मिल गया है, हम लोग राजनीति करते रहेंगे चाहे जो हो। सड़क पर बैठे किसान ठंड में ठिठुरते रहें, किसानों का अगर फायदा हो रहा था ना हो तो ना हो, हम तो राजनीति करेंगे। प्रियंका जी, आप ही बताइए, प्रियंका गुप्ता जी, क्या कुल मिलाकर के सवाल अब ये हो गया है? जी बताएं। लड़ाई नाक की बन गई है जी, फिर लड़ाई सरकार को झुकाने की बन गई, जैसा आपने कहा झुकना होगा, मतलब नहीं कि इससे क्या फायदा हो रहा है। बिल्कुल झुकना होगा। आज देश का किसान सड़क पर है और किसान की आवाज को दबाने की जो कोशिश की जा रही है वो वाकई में लोकतंत्र, क्या लोकतंत्र में ऐसा ही होता है? क्या आप ऊंची इमारतें लगाकर छोटे लोगों की आवाज सुनना बंद कर देते हैं? क्या आप आम आदमी की आवाज सुनना बंद करेंगे? क्या सरदार पटेल जी होते या शास्त्री जी होते तो वो किसानों को इसी तरह छोड़ देते और अपनी मनमानी करते रहते? मैं पूछना चाहती हूं कि इस देश का जो लोकतंत्र है और इस देश की जो रीढ़ की हड्डी है वो किसान है। किसान जो आम जनमानस है, जिसकी आवाज अनुराग जी, सबको सुननी कुल पड़ती मिलाकर है, के आज ठीक है प्रियंका जी, समय कम है। अनुराग जी, आप सुन पा रहे हैं क्या? कुल मिलाकर के आज पीएम की बात का एक लबो-लुबाब था कि ये कानून तो किसानों के बड़े फायदे में है, विपक्ष राजनीति कर रहा है, नहीं चाहता कि फायदा हो। मुझे लगता है पता नहीं क्यों इस बात की दिक्कत सरकार को क्यों है। सरकार किसानों की तो बात कर नहीं रही है, विपक्ष की इतनी चिंता करती है। अरे भैया, आप कानून वापस ले लीजिए, विपक्ष से क्या लेना देना? आप किसान का तो जो कानून आपने बनाया देना चाहते हैं, किसान को आप चाहते हैं कि खुशहाल रहे, तो जो कानून आपने बनाया वापस कर लीजिए। आप विपक्ष पे दोष दे रहे हैं। आप चूंकि सत्ता में हैं, आप किसान से मिल नहीं रहे, किसान को समझा नहीं पा रहे हैं, किसान को कॉन्फिडेंस नहीं जीत पा रहे हैं, तो आपकी हार, जब आप हार मानने लगते हो, भारतीय जनता पार्टी हारने लगती है तो विपक्ष पे अपना वो कहते हैं ना, ठीकरा फोड़ने लगती है कि विपक्ष नहीं होने दे रहा। विपक्ष ओके, तो इस महासंवाद में प्रधानमंत्री ने दो टूक जो आज कहा कि अब तक किसान खुद देख ले कि क्या मिला उसे पिछली सरकारों के दौरान आजादी के बाद से और क्या हमने दिया, और जो ये कृषि कानून है उससे क्या हो सकता है और क्या वो चाहिए और कौन नहीं होने दे रहा है। क्या इसके बाद अब ये सब खत्म होगा? ये सवाल अब भी बरकरार, देखना दिलचस्प होगा। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। जारी है कुछ ही पलों में खबरों का सिलसिला।